अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट उर्दू। तो आज की वीडियो में हम ये एक इन्वर्टर है, इसकी बात करेंगे। ठीक हो गया जी। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इलेक्ट्रिक उर्दू को, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल इलेक्ट्रिक उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो अब हम इसको देख लेते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि ये इन्वर्टर किस तरह से वर्क करता है। थोड़ी सी इसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दूंगा और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या लोड चलाता है और हर चीज़ के बारे में हम गाइड करेंगे। सही हो गया जी। तो पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। सही हो गया जी। तो पहले हम इसको ओपन करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि ये कितना हमारा लोड उठाता है। सही गया जी। इसकी भी बात करेंगे और इसकी वारंटी वगैरह और इसकी प्राइस वगैरह की भी बात करेंगे कि हमें ये कितने का मिला है ये। ठीक हो गया जी। तो इसकी प्राइस की हर चीज़ की हम डिटेल से बात करेंगे। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो पहले इसको अनबॉक्स करने से पहले अगर मैं आपको इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूँ, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये इसका जो मॉडल है वो TITAN है। ठीक है जी। VM 2.6K, ये 2.6K का है। ठीक है जी। ये असल में फॉरनेस का है। सही हो गया। और ये असल में इन्वर्टर भी है, ये समझ ले कि अपना ये सोलर चार्जर भी है, AC और DC चार्जर दोनों काम करता है। ठीक हो गया जी। ये सोलर से भी इसको चार्ज करेगा और हमारा AC हमारी जो वावडा होती है उसमें से भी इसको चार्ज करेगा। सही हो गया। लेकिन ये डबल बैटरी वाला है, ये 24 वोल्ट का है। तो इसको आप लोगों ने सिंगल बैटरी पे नहीं चला सकते, इसको आप डबल बैटरी पे चला सकते हैं। सिंगल बैटरी पे आप इसको नहीं चला सकते। सही हो गया जी। तो बहरहाल इसकी ज़्यादा जो बात करते हैं, इसको निकाल के फिर बात करते हैं। ठीक हो गया। तो पहले हम इसको निकालते हैं, निकालने के बाद हम इसकी सारी बात करते हैं हमें इसके साथ क्या क्या मिलता है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमें एक ये कनेक्टर मिलता है और 2 ये वायर्स मिलती हैं हमें। ठीक हो गया। ये कनेक्टर हमें इस वजह से मिलता है कि 2 बैटरियों को सीरीज़ करने के लिए हमें ये कनेक्टर मिलता है। और इसके अलावा ये जो 2 वायर होती है ये हमारी बैटरी को लग के फिर हमारे इन्वर्टर को लगती है। ठीक हो गया जी। लेकिन ये एक पीस हमें देते हैं, ये इस वजह से देते हैं कि 2 बैटरी को आप इसमें सीरीज़ कर सकें। सही हो गया। इसके अलावा ये 2 वायरें होती हैं जो कि हमारे बैटरी से बिल्कुल इन्वर्टर पे लगती हैं, वो वाली हैं। उसके बाद ये एक बुक मिलती है इसके साथ, अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं। तो बहरहाल ये इसकी बुक पे होती है। ठीक हो गया जी। इसकी वारंटी भी इसके साथ ही है, ये वारंटी कार्ड भी होता है इसके साथ। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल ये भी इसको साइड में कर लेते हैं। हमारे पास ये एक इन्वर्टर है। तो बहरहाल मैं वीडियो को इसको निकालता हूँ, मैं अभी कोशिश करता हूँ। तो मैं भी इसको निकालता हूँ। ठीक हो गया जी। तो मैं अभी वीडियो इसको निकालने लगा हूँ। ठीक हो गया जी। तो हमने इसको निकाल दिया है। तो मैं जो डब्बा है इसको साइड में कर लेता हूँ। तो ये इन्वर्टर है हमारे पास। ठीक हो गया जी। इसके अलावा ये भी निकाल देते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इन्वर्टर है, ये इसका फ्रंट लुक है। ठीक हो गया जी। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसके बटन वगैरह हैं। हम इसकी सेटिंग की बात करेंगे, लेकिन पहले हम आपको इसको दिखा देते हैं ये किस टाइप का है और किस तरह से। ठीक है जी। इसमें ये होता है कि अमूमन जब भी आप इसको चलाएं तो इसके जो फ़ैन है इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से साफ़ करना होता है। ठीक है जी। ये दोनों तरफ फ़ैन लगे हुए हैं, इन्हों को आप लोगों ने इन्हों को हवा मारनी होती है। ठीक है जी। अपना जो ब्लोअर होता है उसमें से मार लें तो आपका ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। सही हो गया जी। तो बहरहाल इसके अलावा हम ये अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखें, ये इसका ब्रेकर है। ठीक है जी। ये यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ब्रेकर लिखा हुआ है। सही हो गया। अगर ये हमारा लोड ज़्यादा होता है या कोई और मसला आता है तो इसको हम ब्रेकर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर हमारी बैटरी लगती है। ठीक हो गया जी। बैटरी के 24 वोल्ट यहाँ पर लगते हैं और इनपुट और आउटपुट हम यहाँ से लेते हैं। ठीक हो गया।
और ये जो है हमारी सोलर की इसमें वायरिंग लगती है। तो बहरहाल मैं इसके दोनों ये कैप खोल लेता हूँ। इसको खोलने के बाद भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये इसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, डिटेल से आपको दिखाता हूँ इसके साथ और क्या क्या चीज़ लगती है। सही हो गया जी। तो बहरहाल हम इसको भी खोल लेते हैं। तो बहरहाल मैं इन ढकों को खोल लेता हूँ और खोलने के बाद में आपको आगे दिखाता हूँ। पहले मैं ये दोनों खोल लेता हूँ। जी तो दोस्तों, मैंने इसका पीछे वाला कवर खोल दिया है। इसको खोलने का मकसद ही मेरा ये था कि वीडियो पॉज करने का मकसद ही ये था कि आपका टाइम कीमती जो है वो बच सके, और मैं एक हाथ से ये दोनों काम कर रहा हूँ, तो इस वजह से मुझे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। तो वीडियो इसलिए मैंने पॉज की कि मैं आपको सही तरह से दिखा सकूँ। सही हो गया जी। और मैं इसको अच्छी तरह से खोल भी सकूँ। ठीक हो गया। तो बहरहाल ये जो मैंने इसका कवर ये खोला है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इनपुट लगेगी लाइन, जो हमारी लाइन आती है मेन, जो सप्लाई आती है वापटा से, वो यहाँ से इन होगी और यहाँ से आउट होगी। सही हो गया जी। यहाँ पर हम अपनी मेन देंगे, मेन लाइन जो आती है हमारी वापटा की, वो यहाँ पर लगेगी और यहाँ से हम आउटपुट ले सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ से हम अपना आउटपुट लेते हैं और यहाँ से जो है हमारा जो इनपुट होता है वापटा वाला, वो हम देंगे। सही हो गया जी। और यहाँ पर न्यूट्रल लगती है ग्राउंड। सही हो गया। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये सोलर की जो है वो लाइन है। यहाँ पर अगर देखें तो 40 एम्पियर मैक्सिमम है और ये 50 एम्पियर तक ये जा सकता है। ठीक है जी। 50 एम्पियर तक का ये लोड उठा लेता है। ठीक हो गया जी। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम 40 एम्पियर लिखे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी प्लस और माइनस यहाँ पर दोनों मेंशन किए हुए हैं, और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 24 वोल्ट डीसी पे भी आप लोगों को माइनस और प्लस मेंशन किए हुए दिखाई दे रहे होंगे। सही हो गया जी। तो बहरहाल ये इसको लगाना बहुत ही आसान है। तो मैं आपको दिखाऊंगा ये किस तरह से लगाया जाता है। ये बहुत ही आसान इन्वर्टर है जो कि कोई भी बंदा लगा सकता है, लेकिन इसको आप लोगों ने जब भी इसको लगाएं तो आप लोगों ने इसकी जो सेटिंग है उनको छेड़ना नहीं है। अगर छेड़ना भी है तो पहले मेरी आप वीडियो देख लें। ठीक है जी। जो इसके बाद मैं वीडियो इसकी अपलोड करूँगा लगाने की, वो देख लें। उसके बाद अगर आप इसको छेड़ना चाहें तो छेड़ सकते हैं, वरना इसको आप इन मेन्यू को छेड़ना नहीं चाहिए। ठीक हो गया जी। जैसे ही आपको कंपनी की तरफ से मिलता है वैसे ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसकी जो प्राइस और इसकी जो वारंटी है वो कितनी है, इसकी प्राइस है वो कितनी है, कितने बैटरी पे चलने वाला है, वो सारा कुछ मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 12 मंथ की वारंटी यहाँ पर लिखाई गई है। ठीक है जी। लेकिन हमें जो इसकी जो वारंटी मिली है वो हमें मिली है 5 ईयर्स की। ठीक है जी। 5 साल की हमें इसकी वारंटी मिली है कंपनी, ये दुकानदार की शॉप की जानिब से। इसको 5 ईयर की वारंटी है। इसके अंदर कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो हमें वो चेंज करेंगे या तो फिर हमें फ्री में रिपेयर करके देंगे। सही हो गया जी। तो बहरहाल ये इसकी वारंटी की बात ये हो गई कि हमें इसके 5 साल की वारंटी मिली इसकी। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो मुझे तो अभी ये पड़ा है जो 3000 का है। ठीक है, सॉरी 3000 का कह रहा हूँ, ये 30,000 का है। तो ये कहीं पर 27 का भी मिल सकता है आपको, 28 का भी मिल सकता है, 29 का भी मिल सकता है। लेकिन क्या है कि हर इलाके का अपना रेट होता है। तो बहरहाल मुझे जो मिला है वो 30 का मिला है। सही हो गया जी। तो आपको मुख्तलिफ़ प्राइस के हिसाब से मिल सकते हैं, लेकिन जो ये कस्टमर का रेट बता रहा हूँ शॉप के हिसाब से तो ये रेट नहीं होता, क्योंकि शॉप को अलग रेट दिया जाता है। ये कस्टमर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 30,000 रुपये का है। ठीक है जी। 30,000 का ये इन्वर्टर है। ठीक हो गया। हाइब्रिड का है, हाइब्रिड का इन्वर्टर है। और ये इसका कंपनी का नाम जो है फॉर्नेस है। ठीक हो गया जी। और इसकी जो भी इसके लगाने की तरीक़ेकार और ये किस तरह से चलता है वो भी मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। तो बहरहाल इसके अंदर जो है डबल बैटरी लगती है, सिंगल बैटरी पे ये चलता नहीं है। डबल बैटरी आपको सीरीज़ करनी पड़ेगी। सीरीज़ से मुराद ये होता है कि न्यूट्रल, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इन्होंने 3 वायर्स हमें दिए हैं। ठीक है जी। एक रेड, एक ब्लैक, एक छोटा सा एक पीस भी दिया हुआ है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो छोटा सा पीस है, दोनों बैटरियों के एक का नेगेटिव और एक का पॉजिटिव आपस में लगाना होता है। दूसरा का अगर जो नेगेटिव और पॉजिटिव बच जाता है वो हमें यहाँ से इसको उठाना होता है और जाके डायरेक्ट बैटरी में लगाना है। ठीक है जी। यहाँ से उठाएंगे। ठीक है जी। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर लिखा हुआ है।
तो यहाँ पर मारेंगे और जो ये हमारी दो जो क्लिप बच जाएंगे, तो ये जो हमारे दो क्लिप हैं ये हमारे लगेंगे अपनी बैटरी के ऊपर, ठीक है जी। क्योंकि बैटरी का एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हमने यूज़ कर लिया, तो हमारे पास एक दो बचते हैं। वो कौन से बचते हैं? वो कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हमारे पास बच जाता है। तो उन दोनों को हम क्या करेंगे, वो हम अपने यूपीएस में लगाएंगे। सही हो गया जी। हमारे 24 वोल्ट बन जाएंगे, क्योंकि 12 वोल्ट की एक बैटरी होती है, 24 वोल्ट बन जाएंगे। 24 वोल्ट का ये सिस्टम है जो कि चलने वाला है। सही हो गया जी। अगर इसकी हम प्लेटिंग की बात करें तो इसमें कितने वाट्स का लोड चल सकता है। आप असल में कितना भी लोड दे दें वो इसका इतना इशू नहीं है, ठीक है जी। 40 एम्पीयर तक का आप लोड इसको दे सकते हैं सोलर प्लेट का। तो आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 40 एम्पीयर के जो लोड होता है वो कितनी प्लेटें हो जाती हैं। असल में मैं जो अभी इसके ऊपर अगली जो वीडियो बनाऊंगा वो मैं 150 वाट की जो प्लेटें होती हैं 4, उनके ऊपर मैं इसका आपको दिखाऊंगा कि सोलर प्लेटें जो होती हैं 4 इसकी अपनी 150 वाट वाली, उस पर मैं इसको चला के आपको दिखाऊंगा। सही है जी। पहले इसकी 2 वीडियो आएंगी, एक पे हम 300 वाट के ऊपर चलाएंगे, दूसरा हम 600 वाट के ऊपर चलाएंगे। 300 वाट हमारे तब जाके बनेंगे, 150 की 2 लगाएंगे, और 600 का तब बनेगा जबकि हम 150 की 4 लगाएंगे। सही हो गया जी। तो बहरहाल कल हम जो इसका सेटअप बनाने वाले हैं वो हम बनाएंगे 2 प्लेटों का, और 300 वाट पर हम इसको चलाकर देखेंगे कि हमारा सही तरह से वर्क करता है कि नहीं करता। क्योंकि इस घर के अंदर अभी काम जहाँ पर हम ये लगाने वाले हैं वहाँ पर अभी काम जारी है। वहाँ पर हम इसके ऊपर ग्राइंडर वगैरह चला के देख लेंगे, कोई मशीन वगैरह चला के देख लेंगे क्या गोया ये हमारा लोड उठा रहा है कि नहीं उठा रहा। सही हो गया जी। इसके अलावा हम फिर इसके ऊपर फ्रिज भी चलाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। हमारे पास जो इसके ऊपर जो फ्रिज चलाने वाली है वो इन्वर्टर फ्रिज नहीं है, वो हम नॉर्मली जो फ्रिज होती है हमारे घर पर वो ही हम इसके ऊपर चलाएँगे और देखेंगे ये कि हमें ये रिस्पॉन्स किस तरह से दे रहा है। सही हो गया जी। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी? उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।